दलों के समर्थकों की सांसें अब जोर से चलने लगी हैं और इनकी धड़कनें भी तेज होने लगी हैं। इसका वजह यह है कि अब मात्र मतदान के एक दिन शेष रह गए हैं। कल मतदान है और पश्चिम चंपारण की जनता कल पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र की इबारत लिखने वाली है, जिसकी जांच 4 जून को होगी। कल मतदान है और छठे चरण का मतदान में पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र का भी मतदान होना शामिल है। यहाँ आमने सामने की टक्कर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है और यह कोई नहीं कह सकता कि कल क्या हो सकता है। लेकिन दलों के लोग अपनी अपनी जीत के दावे कर अपने समर्थकों की हौसला अफजाई करने में लगे हुए हैं और अभी तक धन बल का चुनाव में जितना उपयोग किया गया है वह अपने आप में एक मिसाल है और स्वस्थ लोकतंत्र की हत्या भी की जा रही है। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी आमने सामने की टक्कर में है। एक तरफ चौथी बार मलाई काटने के लिए दूध बांटे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ पहली बार मलाई चखने के लिए कई हथकंडे अपनाए जाने लगे हैं। तो इन तरह तरह की चालों के बीच आम मतदाता कल क्या करेगा, वही चुनाव का भविष्य भी तय करेगा। इस बार के चुनाव में कई परिस्थितियां बदली भी हैं और यही बदलाव कुछ भी परिणाम ला सकता है। पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में इस बार धार्मिक कार्ड बिल्कुल फेल हो चुका है और जातीय कार्ड सर चढ़कर बोलने लगा है। एक तरफ वैश्य उम्मीदवार तो दूसरी तरफ ब्राह्मण उम्मीदवार। ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ और भूमिहार के साथ वैश्य वोटर भाजपा के परंपरागत वोटर माने जाते हैं और इन कोर वोटर्स के बल पर पश्चिम चंपारण संसदीय सीट से कई बार भाजपा जीतते आई है। लेकिन जब इसमें बिखराव हुआ है तो चुनाव हार का भी सामना करना पड़ा है। चुनाव परिणाम क्या हो सकता है यह तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन मतदान कैसे होगा और इसका स्वरूप व इम्पैक्ट की संभावित चर्चा की ही जा सकती है। इसके लिए पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र का सामाजिक समीकरण समझना होगा। यहाँ कुल वोटर्स की संख्या 17,41,000 के करीब है, जिसमें पुरुष मतदाता 9,27,000 के करीब हैं। इनसे 1 लाख कम मतदाता महिलाओं की है। इनमें 3,85,000 मुस्लिम मतदाता हैं। इसके बाद दलित महादलित वोटर्स हैं, जिनमें चमार के साथ पसवान व अन्य महादलित जातियां शामिल हैं। 2 लाख वोटर ब्राह्मण हैं और 1.25 लाख वोटर वैश्य मतदाता हैं। यादव मतदाता लगभग 2 लाख हैं। राजपूत 89,000, भूमिहार 69,000 और कायस्थ वोटर्स लगभग 40,000 हैं। कुर्मी, कोयरी, गोंड, हजाम इत्यादि अन्य वोटर्स की संख्या लगभग 2 लाख है। यह जो तस्वीर है यह एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा ली गई है। अब अलग अलग तस्वीरों को अलग अलग रूप से देखने का प्रयास करते हैं। हालांकि यही तस्वीर सामने आएगी यह कहना मुश्किल है, लेकिन अलग अलग तस्वीरों को जोड़कर देखते हैं कि क्या समीकरण बनता है। अब देखते हैं कि माई समीकरण अगर एक होता है तो इसके वोटर्स की संख्या कितनी होती है। इसके वोटर्स हो जाएंगे 5,85,000। सवर्ण मतदाताओं की संख्या लगभग 4.25 लाख है। वैश्य, कुर्मी, कोयरी व अन्य पिछड़ी जातियों के वोटर्स लगभग 3.5 लाख हैं। अकेले पसवान जाति के वोटर्स 1 लाख हैं और 3 लाख वोटर्स चमार और अन्य महादलित जातियों के हैं। अब इस चुनाव में महागठबंधन के द्वारा माई समीकरण के साथ सवर्ण मतदाताओं को गोलबंद करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। अगर कामयाब हुए तो 9.93 हजार अर्थात 9,93,000 वोटर्स होंगे, लेकिन पूरी तरह से ऐसा होते नहीं दिख रहा है और ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन माई के साथ ब्राह्मण और राजपूत के अधिकांश मतदाता दिख रहे हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें लगभग 2 लाख एरर मतदाता होंगे जो कहीं भी जा सकते हैं। इधर एनडीए के साथ वैश्य, कुर्मी, कोयरी, पसवान व सवर्ण के एरर मतदाताओं को मिलाकर लगभग 8 लाख मत होंगे। इसमें सवर्ण, कुर्मी, कोयरी मिलाकर 1 लाख एरर मतदाता होंगे। कुल मिलाकर दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर है। अन्य महादलित के 3 लाख वोटर्स हैं, जिनमें चमार बहुसंख्यक हैं और इनकी संख्या लगभग 2 लाख वोटर्स हैं। अब देखना है कि इनका मत किधर जाता है और इसके अलावा एरर मतदाताओं में कितना बंटवारा होता है।
चमार जाति के अधिकांश मत जिनको मिलेंगे उनकी जीत होगी और जिनको नहीं मिलेंगे उनकी हार होगी, यह तय है। ऊपर का विश्लेषण केवल चुनावी आंकड़ों पर किया गया है और यह जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन यह एक आकलन करने का प्रयास किया गया है। देखिए चुनाव परिणाम क्या बताएगा और यह आकलन कितना करीब जा पा रहा है। अभी तक संपन्न मतदान को देखकर कहा जा सकता है कि पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र में लगभग 10 लाख मतदान होंगे और यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इस बार भी चुनावी जीत के लिए 6 लाख मत मिलेंगे। जो चुनाव जीतेगा उनको 6 लाख के लगभग मत मिलेंगे और जो चुनाव हारेगा उनको 4 से 4.5 लाख मत मिलेंगे। अब यह तस्वीर किधर जाती है यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा।